आखिर आ ही गई वो घड़ी जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। रेट का जो महापर्व है उसकी आंसर की का सभी को इंतजार था और वो आंसर की आज जारी हो चुकी है। और जैसे ही आंसर की जारी हुई है वैसे ही छात्रों के धड़ाधड़ मैसेज पे मैसेज आते जा रहे हैं कि हमारे जो हमने 105 जोड़ रखे थे वो जाके 100 हो गए हैं। किसी ने 95 जोड़े थे वो 92 पे चला गया है। तो इसका प्रमुख बड़ा कारण क्या है, तो इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही मैं आज आपको बताने वाला हूं एसएसटी की कट ऑफ जो फाइनल आंसर की आने के बाद में कितने रह सकती है उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिनके भी 3 से 4 सवाल कम हुए हैं सही, जो पहले उन्होंने मान रखे थे 105 आज हो गए 102 100 के लगभग पहुंच गए, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको, क्योंकि वो 5 से 6 सवाल सभी के गलत हो रहे हैं। वो 5 से 6 सवाल क्या हो रहे हैं, सभी के कम हो रहे हैं। आप अकेले नहीं हो जिनके 5 से 6 सवाल कम हो रहे हैं। पहली बात ये, अलग अलग कोचिंगों वालों ने अलग अलग आंसर की बताई थी, उसके आधार पे अपन ने जो सही था उसको तो माना ही माना, और जो एक कोचिंग वाले ने गलत बता दिया दूसरे ने सही बता दिया तो अपन ने सही वाले को पकड़ लिया कि ये तो अपना सही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑथेंटिक जो अपने चयन बोर्ड है उन्होंने आंसर की पहले से बना रखी थी, उसी के आधार पे जो आंसर की कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं करा गया है। लेवल फर्स्ट में उम्मीद है 1 से 2 क्वेश्चन डिलीट होने की, और साइंस से मैथ के अंदर उम्मीद है 1 से 2 सवाल डिलीट होने की। एसएसटी में किसी भी सवाल की उम्मीद नहीं है कि वो डिलीट हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अपनी जो मेन मुद्दा है एसएसटी की कट ऑफ कितनी रह सकती है। एसएसटी की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले अगर जनरल की बात करें, पहले जो मेरिट बता रहे थे कि 105 से प्लस रहेगी, 105 से प्लस रहेगी, लेकिन अब जैसे ही वो 5 से 6 सवाल धड़ाम से नीचे गिरे हैं तो उसी प्रकार से वो मेरिट भी 5 से 6 नंबर धड़ाम से नीचे गिरी है। तो सबसे पहले अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल की मेरिट 98 से 100, या फिर अगर बात करें 102 नंबर हाईएस्ट जा सकती है, 98 से 102 नंबर हाईएस्ट जा सकती है जनरल की मेरिट की अगर मैं बात करूं तो। और अगर महिला है तो 1 या 2 नंबर अपना कम रख सकते हैं। ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 95 से 99 या 98 तक ये मेरिट रहने की संभावना है, प्रबल है। क्योंकि जैसे जैसे आंसर की मिलाई बच्चों ने वैसे वैसे वो 5-5 6-6 सवाल नीचे आते गए, और वो मेरिट जो थी जो पहले 105 से प्लस जा रही थी वो मेरिट वो अब धीरे से क्या हो गई, धड़ाम से नीचे की तरफ गिर चुकी है। अगर मैं बात करूं एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी लगभग रहेगी आपके 92 से 94 के लगभग, 92 से 94 के लगभग, 92 से 94 के लगभग रहेगी। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस भी लगभग एमबीसी के बराबर रहेगी, 92 से 94 के ही लगभग। तो देखिएगा जनरल की 98 थी, पहले यही मेरिट 105 प्लस जा रही थी, लेकिन अभी आंसर की ऑथेंटिक आने के बाद में जैसे जैसे आंकड़े आए हैं छात्रों के पास, कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जिसके कम नहीं हुए हैं सवाल। लगभग 90% छात्र ऐसे हैं जिनके सवाल क्या हुए हैं, कम हुए हैं। तो वो कम होने के बाद में अपन ऑफिशियल बात करें तो 98 जनरल की, ओबीसी की 95, एमबीसी की 92, ईडब्ल्यूएस 92। फिर बात करें एससी की अगर मैं बात करूं आपके 89 प्लस अगर किसी के हैं तो उनका सिलेक्शन 100% होने के चांस है। एसटी की अगर मैं बात करूं तो आपके 85 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में है। और फीमेल अपना 1 से 2 नंबर अपना कम रख सकते हैं। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक कैटेगरी के अंदर 1 से 2 नंबर कम जा सकती है मेरिट। तो ये तो थी अपनी एसएसटी के आधार पे। अब बात करें एसएसटी की ही कम क्यों गई है। देखिएगा पहली बात तो एसएसटी के सवाल ऑथेंटिक थे, बहुत ही बढ़िया सवाल था। सब्जेक्ट की अगर पकड़ बात करें, सब्जेक्ट लेवल टफ था, जबकि जीके का बिल्कुल इजी सवाल पेपर आया था। उसी को मद्देनजर रखते हुए बच्चों ने क्या करा, ज्यादा से ज्यादा अटेंड करने की कोशिश करी, और जो अटेंड करे लास्ट के सवाल साइको के टीचिंग मेथड के, उन्हीं ने उनको घाटा दिया है। उन्हीं ने क्या करा, घाटा दिया, और उसी साइको ने और उसी टीचिंग मेथड ने मेरिट को कम लाया है। क्योंकि छात्रों ने क्या देखा कि जीके सरल है, मेरिट हाई जाएगी, तो उन्होंने जो साइको के सवाल उनको डाउट लग रहे थे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उन्होंने जो हो सकते हैं उनको टिक करा, वो लास्ट में वो नहीं हुए, लास्ट में वो क्या सवाल सही नहीं हुए। कोचिंग वालों ने तो उनका जो 2 ऑप्शन दिए थे, कोचिंग वाले तो ऐसे हैं कि उन्होंने चारों के चारों ऑप्शन को मान रखा था। किसी कोचिंग ने ए को, किसी ने बी को, किसी ने सी को, किसी ने डी को। तो जब अपन ने आंसर की मिलाई तो अपन ने देखा कि यार ये कोचिंग वाला डी मान रहा है हमारा वाला, बाकी 3 नहीं मान रहे, कोई दिक्कत नहीं, अपन ने डी मान लिया। उसी के आधार पर ये मेरिट क्या है, कम रही है। तो ये प्रमुख कारण है
जिसकी वजह से मैं बता रहा हूँ आपको मेरिट इससे भी कम जा सकती है, इससे भी कम जा सकती है। तो आश्चर्यचकित नहीं होना है कि इससे भी कम चलेगी मेरिट, क्योंकि पोस्ट बहुत ज्यादा है, पोस्ट क्या है, बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मेरिट कम रह सकती है। तो अपन बात करेंगे अगली क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट करके आप अपने नंबर बताइए कि आपके किस कैटेगरी में कितने नंबर बन रहे हैं। धन्यवाद।